श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया मंगलवार के दिन करने वाला बिल्कुल विशेष उपाय है। और इस बार आधे दिन मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि है और आधे दिन बुधवार के दिन अष्टमी तिथि है, यानी 2 दिन अष्टमी तिथि मान्य रहेगी। 12 बजे के बाद यानी कि जो मुहूर्त है विशेष 21 जनवरी को, जी हाँ 21 जनवरी को 12:40 तक दोपहर में रहेगी सप्तमी तिथि। और 21 जनवरी को 12:40 से यानी कि दोपहर में 12:45 से लेकर 22 तारीख को 3:20 तक अष्टमी तिथि रहेगी। जी हाँ, ऐसे सूर्य उदय की तिथि मान्य होती है तो हम अष्टमी तिथि बुधवार की मानेंगे। पर कुछ विशेष उपाय अगर आपको मंगलवार की अष्टमी पर करना है या मंगलवार की अष्टमी आपको पूजना है, पूजन करना है या कुछ अनुष्ठान करना है तो मंगलवार की अष्टमी तिथि भी है जो कि दोपहर में 1:45 से लग जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को आप मंगलवार और बुधवार के दिन कर सकते हैं। पहला उपाय, जी हाँ, घर में कोई व्यक्ति अगर बहुत अत्यधिक नशा करता है, उसका शराब का नशा है, मदिरा पीता है, जुआ सट्टा या अन्य कोई नशा करता है, उस नशे से उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो मंगलवार की अष्टमी तिथि है, इस दिन आप यह विशेष उपाय कीजिएगा। वो व्यक्ति की कितनी बुरी लत क्यों न लगी हो, वो कितना भी दीवाना क्यों ना हो नशा का, वो नशा छोड़ देगा। ऐसा यह उपाय है। क्या करना है, आपको लेना है 21 नीम की लकड़ी, यानी नीम की पत्ती होती है कड़वी नीम, उसकी बीच जो डगाल होती है नीम की, वो 21 आपको छोटी छोटी 21 तोड़ लेना है। ठीक है, छोटी छोटी लकड़ी का बाइट कर लीजिएगा 21 से। माचिस की काड़ी कैसी होती है उतनी बड़ी आपको 21 लकड़ी नीम की ले लेना है। 21 काली मिर्ची लेना है, जी हाँ, और 21 लौंग लेना है। ठीक है, ये सामग्री को एक लाल कपड़े में बांधकर आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में हनुमान जी की जो फोटो हो, प्रतिमा हो, चालीसा हो, उनके चरणों में 21 दिन तक रख दो। यानी कि मंगलवार के दिन रख रहे हैं आप तो मंगलवार के दिन से रखकर कम से कम 21 दिन तक उस पोटली को हनुमान जी के चरणों में रखे रहने दो। 21 दिन जब पूरे हो जाएंगे तब आपको उस पोटली को उठाना है। उठाकर नीम, काली मिर्ची और लौंग, इन तीनों चीज़ों को आपको पानी के अंदर, यानी कि कम से कम आधा लीटर पानी के अंदर उसको उबालना है। जी हाँ, यानी कि बॉईल करना है, उबालना है। आधा लीटर पानी लेकर उसके अंदर उसको उकाले, बॉईल करें। पानी कौन सा ले, जो घर में आप पीते हैं वही पानी आपको लेना है। आधा लीटर पानी को इतना उकाले कि वो हो जाए 250 ग्राम पानी, यानी 1 गिलास भर पानी वो हो जाए। जी हाँ, और जो व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति को उस पानी को पिला दो। ऐसे डायरेक्ट नहीं पिए तो सब्जी वगैरह मिक्स करके पिला दे या ऐसे पी ले तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इस जल का जलपान कर लेने से उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा। तो ये विशेष उपाय है जो आप मंगलवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है बुधवार की अष्टमी के दिन, यानी कि 22 जनवरी को। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय। जी हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए, आपको एक कटोरी में लेना है हरा मूंग। जी हाँ, और वो कटोरी आपको लेना है एकदम नई कटोरी। जी हाँ, छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा पर वह कोरी और नई होना चाहिए। और उस कटोरी भरकर आपको लेना है हरे मूंग के दाने, खड़ा हरा मूंग आपको लेना है। उसी के ऊपर आपको रखना है गुड़ की एक डल्ली, यानी गुड़ की एक भेली। जी हाँ, ये गुड़ की एक भेली ले ले या छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले ले, उस कटोरी के ऊपर रख लीजिए। और उसी के ऊपर आपको रखना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री। तो एक कटोरी में आपने हरा मूंग लिया, उसके ऊपर गुड़ की डल्ली रखी और 5 बेलपत्री रखकर बुधवार की अष्टमी के दिन आप जाए गणेश जी के मंदिर। जी हाँ, शिवालय में गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति रहती है, वहाँ जा सकते हैं, या कोई विशेष अलग से अगर आपके घर के आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है तो वहाँ भी जा सकते हैं। जी हाँ, वहाँ जाकर आपका उल्टा हाथ आपके उल्टे हाथ तरफ, और गणेश जी का वो चरण कौन सा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो आपके उल्टे हाथ तरफ गणेश जी का जो चरण रहे उस चरण पर आपको नीचे ज़मीन में उस कटोरी को ऐसे की ऐसे रख देना है। जी हाँ, किस दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन। इस उपाय को करने से किडनी, लीवर, कैंसर से बड़ी बीमारी अगर आपके जीवन में हो गई है, कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, रोगों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी इस उपाय को करने से। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है।
एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, जो कटोरी आप लेंगे जिसमें हरा मूंग रखेंगे, जिसमें आप 5 बेलपत्ती रखेंगे और जिसमें गुड़ की डली रखेंगे, उस कटोरी को जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसके ऊपर से 21 बार अवश्य घुमा लीजिएगा, 21 बार उतार लीजिएगा। जी हाँ, 21 बार उतार कर घुमाकर फिर गणेश जी के चरणों में रख कर आ जाइएगा। ये बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तीसरा उपाय, ये है उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य के लिए। जी हाँ, कोई आपका ऐसा कार्य जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो बजरंग बली का यह उपाय है, यानी हनुमान जी का यह उपाय है। इस उपाय को कर लेने से आपका वो कार्य अवश्य होगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और कोई बाधा अगर आपको रोक भी रही है इस कार्य को होने में, तो बाधा उस कार्य को हटा देगी। मतलब कह सकते हैं कि बाधा आएगी नहीं उस कार्य में, वो कार्य आपका हो जाएगा, ऐसा। जी हाँ, यानी बाधा से मुक्ति मिल जाएगी और आपको उस कार्य में मनोकामना में पूर्ति मिल जाएगी, यानी वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको लेना है, देखिए 1 लोटा, जी हाँ, जो भी आपके घर में लोटा हो, स्टील का, तांबे का, जी हाँ, 1 लोटा, उसमें भरना है आपको जल। ठीक है, 1 लोटा जल भरिएगा। उस 1 लोटे जल में आपको 1 लौंग डालना है और 1 का सिक्का डालना है। जी हाँ, एक ही कलश में 1 लौंग और 1 का सिक्का डालना है, और उस कलश को एक प्लेट से ढक दीजिएगा। ढक कर आपको अपने घर के मंदिर में रख लेना है। जी हाँ, अगर आपके घर में हनुमान जी का फोटो है, प्रतिमा है, तो उनके सम्मुख आपको उस कलश को रखना है। अगर फोटो नहीं है, 2 चालीसा आपके घर में है, तो 1 चालीसा रखकर, हनुमान जी का फोटो रखकर उसके पास में आप उस कलश को भर के रख दीजिए। और फोटो भी नहीं है, चालीसा भी नहीं है, तो फिर ऐसे आप साधारण सा मंदिर के अंदर एक कलश भरकर उसमें 1 लौंग और 1 सिक्का ढककर रख दीजिए। ठीक है, 1 दीपक लगाइए, वो भी घी का दीपक, और वो घी होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। जी हाँ, लंबी बाती का या गोल बाती का जो आप लगा सकते हैं, वैसे विशेष गोल बाती का दीपक आपको लगाना है। जी हाँ, कलश कहाँ रखोगे, देखो आपके सीधे हाथ तरफ आपको कलश रखना है और उल्टे हाथ तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। कर मंदिर, अपने घर का जो मंदिर हो वहीं पर इस उपाय को करना है। जी हाँ, मंगलवार के दिन क्या करना है, सुबह आपको स्नान करने के बाद ऐसा लोटा वगैरह भर के रख लेना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, और ये पाठ आपको करना है 1 दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। जी हाँ, और जिस समय कर रहे हैं वो समय आप निश्चित कर लें कि मुझे सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे पाठ करना है, दोपहर में 4 बजे 5 बजे यह पाठ करना है, रात्रि में मेरे को 8 बजे 9 बजे यह पाठ करना है। यानी वो टाइम और वो समय आप निश्चित कर लें, और मंगलवार के दिन से आप पाठ करना शुरुआत करें। ऐसा आपको 11 दिन तक पाठ करना है। जो कलश भर के रखा है वो शुरुआत प्रथम दिन ही आपने भर के रख दिया, उसको हाथ ना लगाए, हिलाए नहीं। जी हाँ, दीपक आपको रोज़ प्रज्वलित करना है, सुबह भी शाम में रोज़ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब पाठ करने बैठेंगे उसी दीपक में घी भर ले, बाती रख ले और पाठ करना शुरुआत कर दे। ऐसा आपको कम से कम 11 दिन तक करना है, लगातार करना है। 11वां दिन जब पूरा हो जाएगा तब आपको उस कलश को उठाना है। उठाकर उसके अंदर का लौंग और सिक्का आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है। जी हाँ, लौंग और सिक्का पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है, और जो जल रहेगा वो जल आपको 1 लोटे को भर के रख लेना है। जब आप उस कार्य के लिए जाओ, उस 1 चम्मच 2 चम्मच जल पी के चले जाओ। जी हाँ, तो यह विशेष उपाय आप मंगलवार के दिन शुरुआत कीजिएगा। जी हाँ, और जल जब भी आप उस कार्य के लिए जाओ, जल को पी के जाओ। आपको कभी भी किसी भी कार्य में हार नहीं मिलेगी। जिस भी मनोकामना के लिए आपने चालीसा का पाठ किया, वो मनोकामना आपकी जल्दी पूरी होती है। तो विशेष उपाय आप मंगलवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए हो, कई बार प्रयास करके देख चुके हैं पर भी वो कार्य में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, वो कार्य आपका नहीं हो रहा है। जैसे विवाह, नौकरी, व्यापार, कोई भी दिल की मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को मंगलवार की अष्टमी पर या बुधवार की अष्टमी पर कर सकते हैं, या शिवरात्रि पर, प्रदोष पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय ऐसा है विशेष तिथि पर किया जाता है। तो क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन और 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने, यानी 11 अक्षत के दाने। जी हाँ, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री के ऊपर आपको लगाना है पीला चंदन, ऊपर वाली पत्ती पर। ठीक है, दूसरी बेलपत्री लीजिएगा, उसकी ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। ठीक है, और
आपको रखना है 11 अक्षत के दाने, वो भी पानी से भिगोकर। जी हाँ, ये सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली पर आपको सबसे ऊपर रखना है पीले चंदन की बेलपत्री, उसके नीचे रखना है लाल चंदन की बेलपत्री और उसके नीचे रखना है 11 अक्षत के चावल वाली बेलपत्री। जी हाँ, तीनों बेलपत्री आपको अपने सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ से ढक लेना है। सीधे हाथ में रखा, उल्टे हाथ से ढक लिया। ढक कर आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार में पूरा जल समर्पित करना है। समझ गए ना? 3 बार में पूरा जल, 1, 2 और तीसरी बार में पूरा जल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद अब आपको 1 अक्षत का दाना और 1 बेलपत्री उठाकर प्राप्त कर कर घर लेकर आना है। चालीसा में विशेष स्थान पर रख लीजिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब अब उस बेलपत्री को, अक्षत के दाने को बहते हुए पानी में या पीपल के वृक्ष के नीचे या महादेव के पास जाकर रखकर आ सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मंगलवार की अष्टमी भी है, दोपहर बाद लग जाएगी तो तब कर ले। ये बुधवार की अष्टमी भी है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, विशेष उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, घर का कोई भी व्यक्ति की मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए मंगलवार के दिन यह उपाय किया जाता है। आपको लेना है बीड़ा यानी पान, वो भी बना हुआ। आपको जाना है पान की दुकान पर, वहाँ आपको कहना है कि मुझे हनुमान जी को पान चढ़ाना है, समर्पित करना है, खिलाना है। वो वाला पान आप बना के दीजिएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस पान में वो एक लौंग लगा के आपको देंगे। जी, खाने वाला जो पान हम लोग खाते हैं वो पान अलग तरीके का आएगा, जो भगवान को चढ़ाना है उस पान में वो अलग से एक लौंग लगा के आपको देंगे। तो पान का बीड़ा आपको लेकर आना है। आपकी जो भी मनोकामना का स्मरण करते हुए मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा आपको खिला देना है, समर्पित कर देना है। स्त्री अगर उपाय कर रही है तो वह स्वयं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करा पाएगी। पान का बीड़ा पंडित जन हो उन्हें दे देगी तो वो कर देंगे, और जो पुरुष है वो स्वयं ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को स्पर्श कराकर उस पान के बीड़े को समर्पित करके आ सकते हैं। किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय किया तो यह विशेष उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।